नमस्कार, मैं अनिल पुसत्कर। स्वागत है आपका अमीर धरती गरीब लोग के इस एपिसोड में। एक युवक की, ग्रामीण की, एक एसडीएम ने पीट पीट कर जान ले ली। एसडीएम आधी रात को अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा था। एसडीएम का कहना है कि वे अवैध उत्खनन को रोकने गए थे। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि दोषी कोई बचेगा नहीं। पुलिस ने एसडीएम को हिरासत में ले जरूर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ग्रामीण मर गया उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर कोई दूसरा मामला होता तो अभी तक पुलिस उसे टांग देती, उसका जुलूस निकाल देती, हत्या के मुकदमे दर्ज हो जाते, दुनिया भर के धाराएं लग जाती। लेकिन यह मामला एसडीएम का है, इसलिए जांच की जा रही है। किस बात की जांच? उस घटना में दो और ग्रामीण जो है बुरी तरह घायल हुए। उनका साफ साफ कहना है कि एसडीएम डहरिया वहां आए थे और उन्होंने पीटा है। अब उनके साथ जो 4 लोग थे वो कौन लोग थे? फिर अवैध उत्खनन रोकने का काम माइनिंग अफसर का होता है या एसडीएम का होता है? इन एसडीएम साहब पर पहले भी रिश्वतखोरी के भी आरोप लग चुके हैं। ईओडब्ल्यू ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। उसके बावजूद एसडीएम जैसी की पोस्ट। मामला है हंसपुर गांव का, जहां पर बॉक्साइट के अवैध खनन का मामला है। अब बॉक्साइट ऐसा है नहीं कि रेत हो, मुरुम हो जो कोई भी खरीद ले। बॉक्साइट जाता है किसी न किसी उद्योग में। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। तो बड़े उद्योग जो हैं वो तो साफ सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम का उद्योग कहाँ है, किसका है। ऐसे में एक एसडीएम का अपनी खुद की मर्जी से आधी रात को अवैध उत्खनन रोकने जाना सवाल तो उठाता है कि आखिर वो सरकार के कर्मचारी हैं या किसी और के कर्मचारी हैं। फिर हत्या जैसे मामले में अभी तक अपराध क्यों नहीं दर्ज हुआ? दर्ज होने में जांच की देरी, किस बात की देरी? छोटा मोटा आदमी अगर होता तो पता नहीं क्या हो जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमीर धरती के गरीब लोगों के साथ यही होता आ रहा है, यही होता आया है और शायद यही होता रहेगा। यहाँ सरकार नाम की चीज आती है, चली जाती है, लेकिन सिस्टम आज तक नहीं बदला है। सिस्टम वैसा का वैसा ही है। अफसरशाही सरकारों को अपने उंगलियों पर नचाती आई है। पिछली सरकार में देख लीजिए कितने सारे आईएएस जो है वो जेल में गए क्योंकि वो सरकार चला रहे थे। इस सरकार में भी यही हाल दिखता है कि सरकार जो है चाह कर भी, अच्छे काम करना चाह कर भी कर नहीं पा रही है क्योंकि अफसरशाही अनियंत्रित है। एक एसडीएम क्या इतना ताकतवर होता है कि वो खुद चला जाए, लाठी डंडा लेके जाए? दूसरी बात, आपकी गाड़ी में लाठी डंडे ये क्यों रखे गए? अगर आप इतने असुरक्षित है तो फिर शहर का हर आदमी असुरक्षित है। क्या वजह है कि इस तरह का जो मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं? जिंदल के मामले में भी देखा गया है, वहां ग्रामीण पलट गए थे। ग्रामीणों का जब आक्रोश भड़का तो एक पुलिस वाली के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, नहीं होना चाहिए था, उनको पीटा गया था। यही हाल कोंडा गांव के पास हो रहा है, यही हाल तमाम खनन क्षेत्रों में हो रहा है। एनजीटी जो है कड़ी टिप्पणी कर रहा है। कोर्ट कह रहा है कि महानदी को आपने उसका सीना छीलनी कर दिया है। महानदी शहर से, राजधानी से कुछ ही दूर वासिम गांव में 15 एकड़ लीज जो है स्वीकृत है और वहां पर 50 एकड़ में खदानें चल रही है। सब कुछ दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन अमीर धरती के गरीब लोग गरीब ही गरीब रह गए हैं। वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो गिनती के मुट्ठी भर अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए एसडीएम डहरिया जैसे लोग काम कर रहे हैं। वो पीट रहे हैं ग्रामीणों को जो मना कर रहे हैं गलत कामों का। पता नहीं कब इस अमीर धरती पे न्याय आएगा, पता नहीं कब इस अमीर धरती के गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, पता नहीं कब इस अमीर धरती के गरीब लोगों की मौत बेकार नहीं जाएगी। कभी तो सरकार जागेगी। कुछ तो करो सरकार, कभी तो जागो सरकार। नमस्कार, मैं अनिल पुसत्कर। अगले एप में फिर मिलेंगे आपसे।